अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के पहले मैच की। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान पहला मैच और दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर अपने पहले ही मैच का दिफा करने में नाकाम रही और पीएसएल 9 का यूं उनका ये पहला मैच और पीएसएल का स्टार्ट उनके लिए कोई अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बहुत ही जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी। खास तौर पर उनके जो कैप्टन है शादाब खान, उन्होंने बहुत ही लंबे अरसे बाद कम बैक किया था क्रिकेट में और उनकी जो ये परफॉर्मेंस है तो उस पर बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी। तो पीएसएल 9 का जो पहला मैच था लाहौर कलंदर के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ और वो अपने पहले ही मैच का दिफा करने में नाकाम रही। और यूं उन्होंने जो दिफाई चैंपियन थी लाहौर कलंदर, वो अपना पहला ही मैच हार चुकी है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बहुत ही जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर लाहौर कलंदर को पहले खेलने की दावत दी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से जो बॉलिंग हुई है कोई इतनी खास नहीं थी, लेकिन जो उनके कैप्टन है शादाब खान, उन्होंने काफी लंबे अरसे बाद कम बैक किया था क्रिकेट में। तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। 24 रन उन्होंने दिए, 4 ओवर में 1 विकेट हासिल की और यूं लाहौर कलंदर ने 195 रन का टारगेट दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। उनके ओपनर्स ने जो साहबजादा फरहान है और फखर जमान, साहबजादा फरहान ने 57 स्कोर की और फखर जमान एक दफा फिर फ्लॉप हो गए और जल्दी आउट हो गए। उसके बाद रशी वंडर डसन ने क्या जबरदस्त किस्म की क्लास शो की है। बहुत जबरदस्त बैटर है, साउथ अफ्रीकन बैटर, और उन्होंने अपनी क्लास शो करते हुए 71 रन किए हैं और यूं टारगेट को पहुंचाया है 195 पर। उनके 5 खिलाड़ी आउट हुए, जिसमें 38 रन किए अब्दुल्ला शफीक ने भी। एक लिटिल कैमियो ने जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली है और उन्होंने 3 सिक्सेस भी लगाए। तो 195 रन का बहुत ही जबरदस्त किस्म का टारगेट होता है टी20 क्रिकेट में। लेकिन लाहौर कलंदर बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस, बैड कैप्टनसी और नाकाम कप्तान साबित हो रहे हैं शहनशाह अफरीदी बार बार, और वो दोहरा रहे हैं इसी अपनी गलतियों को, क्योंकि उन्होंने बार बार वही गलतियां दोहराई हैं जो उन्होंने दौरा न्यूजीलैंड पर दोहराई थी। और 195 रन का जो वो दिफा नहीं कर पाए, तो उसकी एक मेन रीजन है कि जो पाकिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड होगा उसके ये कैप्टन है और जो पाकिस्तान का सरमाया बन चुके हैं हारिस रऊफ, वो बॉलर हैं जी, जिन्होंने इनका ये 195 रन का जो टारगेट है उसका दिफा नहीं कर पाए और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इनको ये मैच ठोका है और जबरदस्त किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो ओपनर है वो सिर्फ 45 रन का वो स्टार्ट दे सके, कॉलन मनरो और हेल्स। उसके बाद शादाब खान आए हैं लीग क्रिकेट में, वो ऊपर खेलते हैं, तीसरे नंबर पर आए हैं, उनके कैचेस ड्रॉप हुए हैं। लेकिन ये इस्लामाबाद उनकी लाहौर कलंदर की गलती है कि उन्होंने कैच ड्रॉप किए हैं। अगर आप कैच कर लेते तो इसका मैच का सारा सिनेरियो चेंज हो सकता था। लेकिन एक जबरदस्त किस्म की साइड है इस्लामाबाद यूनाइटेड। फिर शादाब खान ने जो फेंटा लगाया है, उन्होंने बहुत जबरदस्त किस्म की अनबिलीवेबल सी इनिंग्स खेली है। 74 रन की उन्होंने 2 सिक्सेस लगाए हैं और खास तौर पर उन्होंने मुंह लाल किया है हारिस रऊफ का, जो अपने आप को बहुत ही जबरदस्त किस्म के बॉलर समझते हैं और उनके पाँव नहीं लगते जमीन पर। हारिस रऊफ की बहुत ही बैड परफॉर्मेंस, 38 रन खाए हैं उसने 3 ओवर्स में, और ये बुरी परफॉर्मेंस का सिलसिला लगातार जारी है इसकी तरफ से और इसकी अकड़ नहीं जा रही। और पीसीबी ने इसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी एक सस्पेंड कर दिया 6 माह के लिए और शहनशाह अफरीदी इसको बार बार बैक कर रहे हैं। अब इसको टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी रखेंगे तो शहनशाह अफरीदी अपना जो कैरियर है उसको भी दाव पर लगाएंगे ऐसे खिलाड़ी को खिलाकर। जो इसकी परफॉर्मेंस है लगातार बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है, ये अपनी अकड़ में अपने आप को खत्म किए जा रहा है हारिस रऊफ। और इसकी जो रात वाली इसकी अकड़ है शादाब खान, और अगर सलमान ने निकाली है 38 रन इसको ठोके हैं 3 ओवर्स में और इसकी लाइन एंड लेंथ नहीं बनने दी और बगैर किसी विकेट के इसने 38 स्कोर खाया है। और ये काफी अरसे से इसकी ऐसी परफॉर्मेंस चलती आ रही है, लेकिन इसकी जो अकड़ है वो नहीं जा रही और वो सिलसिला अभी तक जारी और सारी है। लीग क्रिकेट खेलने में ये मसरूफ है और रिटायरमेंट लेने की धमकियां दे रहा है। तो मेरे ख्याल में इसको अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि जैसी इसकी परफॉर्मेंस है इस लायक ये बॉलर है ही नहीं कि इसको टीम में खिलाया जाए। लेकिन खैर ये तो लीग क्रिकेट वालों की मर्जी है और लाहौर कलंदर तो इसको सारे मैच खिलाएंगे, क्योंकि इनका सरमाया है, फास्ट बॉलर है। ऐसा फास्ट बॉलर तो पाकिस्तान में शायद कभी कोई ना आया है ना आएगा जैसा हारिस रऊफ है। और शहनशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी जीरो है। बहुत ही
बुरी परफॉर्मेंस दी उन्होंने, विकेट लेस रहे, बैड कैप्टनसी उनकी, बॉलिंग चेंजमेंट जो उन्होंने करनी थी वो बिल्कुल गलत फैसले किए उन्होंने, और इनकी फील्डिंग बिल्कुल उसका म्यार है, जीरो है। 57 रन किए साहबजादा फरहान ने अपने बैट से, और मेरे ख्याल में इतने ही उसने फील्डिंग में छोड़े हैं, 2 कैचेस गिराए हैं। ये किस किस्म का फील्डर है? दौरान न्यूजीलैंड पर भी इसने कैचेस गिराए थे। इनकी फील्डिंग का म्यार नहीं ऊपर हो सकता। लाहौर कलंदर ने बहुत ही बैड परफॉर्मेंस दी है बॉलिंग से और फील्डिंग से, तो जिसकी वजह से वो 95 रन का दिफा करने में नाकाम रहे, और 2 ओवर पहले ही वो उन्होंने मैच अपने हाथ से निकाला है, हारा है, और जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और अनबिलीवेबल इनिंग्स के लिए शादाब खान ने, और पहला मैच अपनी जो टीम है उसको जितवाया है एक जबरदस्त परफॉर्मेंस से, बॉल से भी और बैट से भी। जी दोस्तों, तो देखेंगे कि आज के 2 मैचेस आ रहे हैं उसमें कौन सी टीम विन करती है, उसकी नई अपडेट के साथ आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को करते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। अल्लाह हाफिज।